अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको मालूम के है कि हमने नाइन्थ की केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और नाइन्थ की केमिस्ट्री में आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसका नाम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री के वेरियस ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और वो ब्रांचेस जो नाइन्थ की केमिस्ट्री की बुक के अंदर है। तो इससे एक क्वेश्चन पेपर के अंदर लाजमी आता है और क्वेश्चन इस तरह होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांचेस, वेरियस ब्रांचेस। तो इसमें दो ब्रांचेस के दरमियान डिफरेंशिएट करना होता है। तो बहुत ही इजी है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 8 ब्रांचेस हैं और 8 ब्रांचेस में से हर एक ब्रांचेस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में क्या है? एक हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड नंबर पे हमारे पास है अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल के बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है और बायोकेमिस्ट्री है। तो ये जितनी भी 8 ब्रांचेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम सिर्फ इस 8 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जब आप ये ब्रांचेस, जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो उसके बाद ब्रांचेस जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप इस ब्रांचेस के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहली ब्रांच हमारे पास है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब स्टार्ट में ये सोचा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो उनको ऑर्गेनिक कहा जाता था। लेकिन बाद में ये थ्योरी जो है गलत साबित हुई और ये बात भी साबित हो गई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन नहीं किए जाते, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म का मतलब यहां पे क्या होगा? लिविंग थिंग्स, मतलब जो स्टार्ट का कंसेप्ट था, लिविंग थिंग्स। तो स्टूडेंट, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ही ये ऑर्गेनिक का लफ्ज आपके जहन में आए, जो ही आपके सामने आए, तो एक ही बात आपके जहन में आनी चाहिए और वो आपके पास है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है ऐसे कंपाउंड्स होंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे पहले नंबर पे हाइड्रोकार्बन्स को एंड प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा, आप तो ये समझ गए हाइड्रोकार्बन्स कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जिस तरह हमारे पास है CH4 मीथेन, जिसको मार्श गैस भी कहा जाता है, मीथेन। अब देखें, ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों? ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस तरह अगर हमारे पास दूसरा कोई कंपाउंड आ जाता है जिसको हम कहते हैं ईथेन, ये कंपाउंड भी क्या है? ये भी हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अगर कोई और कंपाउंड आ जाए, जिस तरह हमारे पास है C6H6, इसको हम कहते हैं बेंजीन, ये भी हाइड्रोकार्बन है, अगर स्टूडेंट कोई हमारे पास कंपाउंड इस तरह आ जाता है, जिस तरह ये है CH3Cl, इस तरह अगर हमारे पास कोई दूसरा कंपाउंड आ जाए CH3CH2Cl, अगर इस तरह हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाता है जिसमें आप देखिए ये Cl लगा हुआ है, अब इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें क्लोरीन भी है, एक और कंपाउंड आ गया, एक और एलिमेंट इसके अंदर आ गया, तो क्या इसको हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। ये डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जिसको हम हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन करते हैं।
जब आप हाइड्रोकार्बन के किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी भी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, तो हमारे पास डेरिवेटिव्स बन जाते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। जिस तरह देखें हमारे पास यहां पे देखें, इस डेरिवेटिव्स की एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास है मीथेन। ये कैसे बने ये कंपाउंड? तो ये कंपाउंड ऐसे बना कि हमारे पास था मीथेन, इसके पास है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब हमने क्या किया कि हमने सनलाइट की मौजूदगी में इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास बना CH3Cl। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होंगे? व्हेन one or more hydrogen of hydrocarbon is replaced by any other atom or a group of atom। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को। हाइड्रोकार्बन is the covalent compound of carbon and hydrogen, while derivatives is the compound obtained from hydrocarbon। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव्स कहेंगे। तो ये इसकी डिफिनीशन आएगी, ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये एक ब्रांच क्लियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड नंबर पे जाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड नंबर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक का अपोजिट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का अपोजिट इनऑर्गेनिक। तो इसमें हम सारी चीजें स्टडी करेंगे, लेकिन हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी नहीं करेंगे। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी नहीं करेंगे, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ all elements and compounds, study of all elements and compound except hydrocarbon and their derivatives। इसमें हम सारी चीजें स्टडी करेंगे, सब एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, सब कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को छोड़ के। मिसाल के तौर पे सर एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हमारे पास ये है, अब देखिए ये हमारे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है, लाइमस्टोन। अब देखिए ये कंपाउंड ना हाइड्रोकार्बन है ना ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स है। ये कंपाउंड कहां से आया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप कहां से ऑब्टेन करते हैं? चले ऑर्गेनिक तो हम लिविंग से ज्यादातर ऑब्टेन करते हैं, लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम एयर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम सॉइल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के अंदर से भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेबोरेटरी। एयर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, लेबोरेटरी के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सॉइल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, मिनरल्स के अंदर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट एक एग्जांपल आ गई। इसी तरह डेली लाइफ में हम यूज करते हैं NaHCO3, क्या कहते हैं इसको? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, कॉमन नेम इसका है बेकिंग सोडा। आप देखें ये कौन सा कंपाउंड है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एलिमेंट्स में गोल्ड इनऑर्गेनिक के अंदर आता है, सिल्वर, ये सारे जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के अलावा होंगे उसको हम इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी करेंगे। और याद रखना है इसकी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और कहां से ऑब्टेन करते हैं? एयर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सॉइल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, मिनरल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये इसके एग्जांपल्स आ जाती है, ठीक।
उसके बाद ये दो ब्रांचेस हमारे पास हो गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ब्रांच आएगी, इस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। दो ब्रांचेस हमारे पास हो गई है, कौन कौन सी? एक हमारे पास हो गई है ऑर्गेनिक, दूसरी हमारे पास हो गई है इनऑर्गेनिक। अब तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री को तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें बायो भी है, बायो कहते हैं लाइफ को, और केमिस्ट्री तो आप जानते हैं केमिस्ट्री किसको कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, जिसको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल जिसको कहा जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, बायोमॉलिक्यूल्स। अब स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी में हम क्या पढ़ेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी के अंदर हम पढ़ेंगे इस बायोमॉलिक्यूल्स की डिकम्पोजिशन को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन को पढ़ेंगे, इस बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस को पढ़ेंगे, इस बायोमॉलिक्यूल्स के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अब बायोमॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हमारे पास क्या? तो बायोमॉलिक्यूल्स आपने नाम सुना है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, etc। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे किसकी? बायोमॉलिक्यूल्स की। और ये बायोमॉलिक्यूल्स कहां पे मौजूद होते हैं? इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। So we can easily define biochemistry as the branch of chemistry which deals with the study of decomposition, synthesis, preparation and chemical reaction of biomolecules। यहां पे आप प्रिपरेशन भी ऐड कर लें, प्रिपरेशन। तो जब आप बायोमॉलिक्यूल्स की ये सारी चीजें स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। ये तीन ब्रांचेस हो गई। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास होगी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री तो स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही इजी है। उसकी वजह क्या है कि इसके नाम से इसका मतलब वाज़ेह है, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशन पढ़ेंगे। एक तो बात क्लियर हो गई है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम रिलेशन पढ़ेंगे केमिकल चेंज के साथ, केमिकल चेंज के साथ। कि आया इस फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या रिलेशन है केमिकल चेंज के साथ। एंड व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज? क्वेश्चन तो ज़हन में आता होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि कंपोजिशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो कि कंपोजिशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, कंपोजिशन डिपेंडेंट। और सिंपली वी कैन से दैट कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, ऑब्जर्वेबल, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो जब आप मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उस फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशन पढ़ेंगे केमिकल चेंज के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल हमारे पास क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज का। जिस तरह हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस, हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस, हम पढ़ते हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री के एग्जांपल है। इसी तरह अब इसके अंदर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें आप सॉलिड्स को पढ़ते हैं, इसमें हम लिक्विड्स को पढ़ते हैं, इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, गैसेस को पढ़ते हैं, और इन पे टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारे पास 4 ब्रांचेस हो गई है। ऑर्गेनिक हमने पढ़ा, इनऑर्गेनिक हमने पढ़ा, बायो हमने पढ़ा और फिजिकल केमिस्ट्री हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच नंबर 5 हम पढ़ेंगे, ब्रांच नंबर 5 हम पढ़ेंगे। और ब्रांच नंबर 5 हमारे पास क्या होगी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जिस तरह फिजिकल केमिस्ट्री के नाम में उसका मतलब बिल्कुल क्लियर था, तो इसी तरह न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस को। इसमें हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस आपको पता है किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ना है। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे न्यूक्लियस की, तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि चेंजेस क्या होती है न्यूक्लियस के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर हम पढ़ेंगे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जिसको सिंपली जो है आप कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। मतलब सारी प्रॉपर्टीज जो है हमने न्यूक्लियस की पढ़नी है इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, कि न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर चेंजेस क्या आती है न्यूक्लियस में, और इसमें एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हमने पढ़ा। क्योंकि रेडिएशन जब एमिट होगी तो न्यूक्लियस से रेडिएशन रेडियो एक्टिविटी कोई एटम शो करेगा, तो रेडियो एक्टिविटी डिपेंड करती है न्यूक्लियस के ऊपर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने न्यूक्लियस की पढ़नी है। तो किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस, उसके बाद एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद 6 नंबर पे हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये इंडस्ट्रीज के साथ रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम किसी भी केमिकल कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम किस पे पढ़ेंगे, कमर्शियल स्केल पे। कि कोई भी कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर होता है कमर्शियल स्केल पे, तो उसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रिपरेशन पढ़नी है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जिस तरह हमारे पास है सीमेंट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ग्लास, फर्टिलाइजर, इस सब की जो है हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे कि ये इंडस्ट्रीज के अंदर कमर्शियल सतह पे किस तरह प्रिपेयर होती है। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आएगी। 6 ब्रांचेस हमने पढ़ ली। उसके बाद 7th नंबर पे जो हम पढ़ेंगे, और 7th नंबर पे हमारे पास क्या होगी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की 12 ब्रांचेस ऐसी है कि जो ही आपके जहन में इसका नाम आए या आप इसके नाम को देख ले तो आप आसानी से इसको डिफाइन करते हैं। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट, एवरीथिंग सराउंड अस और एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, इसमें हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उसके इफेक्ट्स क्या है ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहलाएगी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के। तो स्टडी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह एसिड रेन आ गया, ठीक है, जिस तरह एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, या जो है मुख्तलिफ तरह की एनवायरमेंटल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास ब्रांच रह गई है 8 नंबर पे, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट लास्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसके नाम से ही है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस को पढ़ेंगे। एनालिसिस किसी भी मैटर की सैंपल जो है उस सैंपल की एनालिसिस को हम पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स एनालिसिस हमारे पास 2 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव और दूसरी हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है वो डिपेंड करती है अमाउंट के ऊपर
और नेचर के ऊपर। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस किसके ऊपर डिपेंड करती है? टाइप के ऊपर और काइंड के ऊपर। तो इसमें किसी भी सैंपल की हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस को पढ़ेंगे। तो होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।